गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई है। उनमें से एक में मैंने आपको एकोनेट के बारे में बताया है, तो दूसरी में मैंने आपको अंतिम क्रूड की स्टोरी बताया है। अगर आप उन रेमेडीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको आर्सेनिक एल्बम की स्टोरी बताऊंगा और साथ ही साथ उसके सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जाने वाला होता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने। ठीक है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कैसा है, उसकी स्किन थोड़ी सी डल है, थोड़ी सी वैक्सी कोटेड है, साथ ही साथ उसके स्किन पर पुस्चुल्स है, वाइट कलर के फोड़े हैं, इस तरह की उसकी स्किन है। क्रिसमस पार्टी के लिए जब वो तैयार हो रहा था तो हर बार ये देखो मेरी शर्टिंग कैसी है, मैंने जूते देखो अच्छे पहने हैं नहीं, मैं एकदम टिप टॉप लग रहा हूँ कि नहीं, ऐसा बार बार पूछ रहा था। क्योंकि हमारा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस यानी फास्टिडियस है। ठीक है, इसी के साथ जब वो क्रिसमस के लिए जाते हैं तो जाने के बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। बाकी लोग सारे इधर खाना खा रहे रहते हैं या फिर कुछ सिंगिंग कर रहे हैं या फिर कुछ दूसरों से बात कर रहे रहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करता। इसे दूसरों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि यार मैंने इसे कभी तो ऑफेंड किया है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने उसे कब ऑफेंड किया है। इसी डर के कारण वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं और साथ ही साथ उस खाता पीता भी नहीं। क्योंकि बात ऐसी है कि पिछले 2 क्रिसमस पर, यानी कि उससे पहला क्रिसमस और उससे भी पहला क्रिसमस, उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी क्रिसमस पार्टी के दौरान। यानी कि जो सिम्टम्स यानी जो डिसीज़ हुआ था वो का एनुअली रिपीट हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से उस डर के कारण वो अभी कुछ खा नहीं रहा। ठीक है, और साथ ही साथ वो सिर्फ क्या कर रहा है, टेबल पर बैठा पानी की घूंट, 1 घूंट 2 घूंट ऐसा 5-5 मिनट पर लगातार पानी पीता जा रहा है। और प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा था। इसी वक्त कुछ रिलेटिव आए और उसे खाने के लिए फोर्स किया। वो नहीं करता रहा, लेकिन रात के 12-1 बजे थे, फिर भी उसे खाने के लिए फोर्स किया। उसने थोड़ा सा खाना खाया और खाते ही जैसे ही खाना अंदर गया, जैसे ही स्टमक को टच किया, उसे वॉमिटिंग हो गई। बहुत ही गंदी वॉमिटिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा मैं जीऊँगा या मरूंगा, इसलिए वो जल्दी से घर गया। उसके पूरे बॉडी पर बर्निंग पेन होने लगा, ऑल ओवर द बॉडी। साथ ही साथ उसे कॉलेरा जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, उसका हेडेक होने लगा और वो बेड पर लेटा रहा। और उसे बेड पर लेटना भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे लगता था अगर मैं मेरा सिर ऊपर करके लेट गया तो मुझे सफोकेशन हो जाएगा, इसलिए उसे अस्थमा लाइक प्रॉब्लम में होने लगी। तो वो ठीक से लेट भी नहीं पाया, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस था, इधर उधर जाना चाहता था, लेकिन वोमिटिंग डायरेक्ट वजह से बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि वो इधर से उधर मूव भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर उसकी वाइफ ने उसे पूछा आपको कुछ खाना है, लेकिन उसे खाना देखकर या फिर उसे सूंघकर भी इतना गंदा टेंशन हो जाता था, सहन ही नहीं कर पाता था कि वो कुछ खाए या फिर कुछ पिए। इसी के साथ दोस्तों वो इतना ज़्यादा सफ़र करने लगा और उसे डर लगने लगा कि यार इस बीमारी की वजह से मैं मर ना जाऊँ। उसे लगा कि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो अभी मैं मरने ही वाला हूँ। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सफ़र करने लगा। 25 तारीख को क्रिसमस थी, 30 तारीख तक सफ़र करने लगा। इतना ज़्यादा सफ़र करने लगा कि उसके दिमाग में आया इससे अच्छा तो मैं सुसाइड करूँ। इसी की वजह से उसकी सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इस स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेमेडी का नाम है आर्सेनिकम एल्बम, यानी कि आर्सेनिक। और दोस्तों जैसे कि पिछली रेमेडी एंटीमोनियम क्रूडम भी मिनरल फैमिली से बिलोंग करती थी, आर्सेनिक एल्बम भी मिनरल फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम को हम रेस ऑफ हॉर्स यानी घोड़े की प्रजाति से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने अंतिम क्रूड को किससे कंपेयर किया था, ये आपको अगर याद होगा तो हमने अंतिम क्रूड को सुअर की प्रजाति से कंपेयर किया था। और जो आर्सेनिक एल्बम रहता है वो क्रूड फॉर्म में दोस्तों पॉइजन है। ठीक है, अब अगर बात करें हम इसकी पैथोजेनेसिस की, तो दोस्तों हमारे एफएमटी यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी का जो टॉक्सिकोलॉजी है और साथ ही साथ एचएमएम, इन दोनों को हम कोरिलेट करते हैं। यानी कि जो आर्सेनिक क्रूड फॉर्म में जो पॉइजन की तरह ऐड करता है, वही आर्सेनिक अगर हम पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में दे तो वो सारे सिम्टम जो क्रूड फॉर्म पैदा करता है, उन सारे सिम्टम्स को होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक भी करती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आर्सेनिक एल्बम के गाइडिंग सिम्टम्स की ओर। तो सबसे पहला सिम्टम दोस्तों हमें याद रखना है कि आर्सेनिक एल्बम में 2 ट्रायोज है, पहला है रेस्टलेस वाला और दूसरा थर्स्टी वाला। इनके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो दूसरा गाइडिंग सिम्टम है ग्रेस्ट प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, यानी जो आर्सेनिक पेशेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तीसरा है फियर ऑफ डेथ। जैसे कि एकोनाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फियर था, उसी की तरह आर्सेनिक का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फियर है। चौथा पॉइंट है
बर्निंग पेन। ठीक है दोस्तों, अर्सेनिक का जो बर्निंग पेन है वो किस चीज़ से, हीट से उन्हें रिलीफ मिलता है, यानी एमुलेटेड बाय हीट। साथ ही साथ 5वें पॉइंट में हम देखेंगे कि अर्सेनिक की सारी कंप्लेंट जीआईटी कंप्लेंट्स होती है और खासकर जो सड़ा हुआ खाना होता है या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से वो ओरिजिनेट होती है। 7वां है कंप्लेंट्स रिटर्न पीरियडिकली। ठीक है, और कंप्लेंट्स रिटर्न पीरियडिक वो हम स्टोरी में भी देख चुके हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 6वां पॉइंट रह गया था वो है कैन नॉट बियर स्मेल और साइट ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरी में आपको मैंने बताया कैसे उसकी पत्नी उसे फोर्स कर रही थी लेकिन वो बिल्कुल उसे खा नहीं पा रहा था। उसी के साथ 8वां पॉइंट है दोस्तों डिस्चार्ज का। अर्सेनिक का डिस्चार्ज रहता है ASDO, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। 9वां पॉइंट है दोस्तों एग्रेवेशन और एम्लियोरेशन, और उसके साथ ही अर्सेनिक का माइंड भी देखेंगे। चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा ट्रायोज वाला। तो सबसे पहला ट्रायो है रेस्टलेस वाला ट्रायोज। तो रेस्टलेस वाले ट्रायोज में 3 रेमेडीज थी, AR यानी एकोनाइट, अर्सेनिक और साथ ही साथ हमारा रस्टॉक्स। तो जो एकोनाइट का मैंने आपको बताया था उसी की तरह अर्सेनिक जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो रहता ही है, लेकिन उसके रेस्टलेस सिर्फ मेंटली है क्योंकि फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। इसी के कारण वो रेस्टलेस होते हुए भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता। तो दूसरा पॉइंट है थर्स्ट वाला। तो थर्स्ट में भी 3 रेमेडीज थी, एकोनाइट, अर्सेनिक और ब्रायोनिया, AAB। तो एकोनाइट की मैंने आपको थर्स्ट बताई थी, उस तरह अर्सेनिक की थर्स्ट भी है दोस्तों। मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था जो कैरेक्टर है वो थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की उसकी थर्स्ट है। तो अब दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ग्रेट प्रोस्टेशन। अब ये ग्रेट प्रोस्टेशन है जो डिसीज कंडीशन की वजह से पैदा होती है, यानी जो डायरिया वोमिटिंग है उसी के कारण शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ में हमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एकोनाइट के समय बताया था कि जो पेशेंट रहता है वो चाहता है कि डॉक्टर को बुलाया जाए क्योंकि मुझे जल्दी से ठीक होना है, लेकिन अर्सेनिक पेशेंट को फियर ऑफ डेथ रहता है। उसे लगता है जो डिसीज़ है बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, अब मैं यहाँ पर मेडिसिन लेकर भी कुछ हो नहीं सकता मेरा, इसलिए डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसका फियर रहता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी। तो दोस्तों अर्सेनिक की जो बर्निंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अगर हम जानते हैं अगर किसी जगह पर बर्निंग हो रही हो तो उसे हम कोल्ड एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन अर्सेनिक के यहाँ हम बर्निंग में भी हॉट एप्लीकेशन से उसे रिलीफ मिलता है। लेकिन जो बर्निंग जो हेड में रहती है उसे हम कोल्ड एप्लीकेशन ज़रूर है, यानी कि हमारे बुक में भी दिया गया है जो पेशेंट रहता है वो ऐसा महसूस करता है कि उसकी बॉडी एक वार्म कंबल में लपेटी जाए और उसका दिमाग यानी हेड वो फ्रिज में रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वां पॉइंट है दोस्तों जीआईटी कंप्लेंट्स। अब जो भी जीआईटी कंप्लेंट्स रहती है वो किस चीज़ से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट होती है डिकेड फूड, यानी कि सड़ा हुआ खाना, बहुत पुराना चीज़ खा लिया है, फिर बहुत पुराना आइसक्रीम है, फिर कुछ और चीज़ें खा ली उसकी वजह से, तो उससे क्या होती है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जैसे अंडे खाने से, ठंडी चीज़ें खाने से इसको प्रॉब्लम है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो डायरिया एंड वोमिटिंग। और इसका डायरिया कैसा रहता है दोस्तों, जो कॉलेरा होता है उसी की तरह सेम टू सेम इसका डायरिया होता है। तो छठा पॉइंट है कैन नॉट बियर स्मेल और साइट ऑफ फूड। तो ये सिम्टम हमें कॉल्चिकम में भी देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट को पहले ही फूड से बहुत ज़्यादा एलर्जी यानी बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ हो रही है, तो वो कैसे इमेजिन कर सकता है कि वो और फूड ले, इसी के साथ वो उसे देख भी नहीं सकता और साथ ही साथ फूड की स्मेल से भी उसे तकलीफ होगी ना। तो यही पॉइंट है। अब 7वां पॉइंट है कंप्लेंट्स रिटर्न पीरियडिकली। हमारी स्टोरी में भी जो पेशेंट को पिछले वाले क्रिसमस और उससे पिछले वाले क्रिसमस यानी एनुअली उसकी कंप्लेंट्स या फिर डिसीज ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यह हमने वहाँ पर स्टोरी से रिलेट कर दिया। 8वां पॉइंट है डिस्चार्ज का। तो डिस्चार्ज कैसा था, ASDO यानी कि एक्रिड, स्कैंटी, डर्टी और ऑफेंसिव। ठीक है दोस्तों। तो 9वां पॉइंट है मॉडलिटीज़ का। तो दोस्तों पार्टी रात को चल रही थी, यानी कि मिड डे मिडनाइट एग्रीवेशन। ठीक है, सुबह भी और रात को भी, और इसके साथ कोल्ड फूड से एग्रीवेशन है, डिकेड फूड से और आफ्टर ईटिंग। और जो एम्युलरेशन है वो आपको पता है, एक्सेप्ट हेड पूरी बॉडी को हीट से रिलीफ मिलता है और हेड को कोल्ड से, और साथ ही साथ रेस्ट से भी अर्सेनिक पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हम चर्चा करेंगे अर्सेनिक पेशेंट के माइंड के बारे में। तो मैंने आपको एकोनाइट का भी कैरेक्टरिस्टिक माइंड था वो आपको बताया, तो इसी तरह अर्सेनिक के माइंड में दोस्तों एक तो ये फियर ऑफ डेथ,
डिसीज इनक्यूरेबल है, इसलिए वो चाहता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा वो इमेजिन करता है, लेकिन वो चाहता है कि डॉक्टर को ना बुलाया जाए। तो दूसरा है दोस्तों माइंड में आर्सेनिक पेशेंट इज़ वेरी मच फास्टिडियस, यानी कि उसे हर एक चीज़ एकदम बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, एकदम नीट क्लीन एंड परफेक्ट चाहिए। जैसा कि स्टोरी में आपको बताया था, वो बार बार पूछ रहा था मेरा शर्टिन कैसा है, मेरे शूज़ कैसे है, इसी तरह से हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। तीसरा है वांट्स टू कमिट सुसाइड, वो इतना ज़्यादा सफ़र करता है, इसी की वजह से उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है दोस्तों एवर्जन का। स्टोरी में भी मैंने आपको बताया कि उसे दूसरे लोगों से मिलने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि मैंने उन्हें कभी तो ऑफेंड किया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैंने क्या ऑफेंड किया, कैसे ऑफेंड किया, लेकिन बस वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि मैंने उन्हें ऑफेंड किया है। ठीक है, इसी की वजह से उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो एंशियस, फियरफुल, रेस्टलेस, यानी कि जो हमने पहले भी देखा वो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो 11वां पॉइंट है पर्टिकुलर्स के बारे में। तो हम पर्टिकुलर में हेडेक, GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन और उसके फीवर के बारे में देखेंगे। तो हेडेक में देखेंगे वो उसका कॉज है दोस्तों ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि ठंड के एक्सपोजर से, साथ ही साथ डीकेड यानी सड़ा हुआ खाना, उसके साथ जो हेडेक रहता है वो पीरियडिकल रहता है, यानी दिमाग यानी सिर के हमारे हर एक पार्ट में कई बार अलग अलग समय पर हमें महसूस होता है। ठीक है, और उसे रिलीफ कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ है हेडेक में। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है दोस्तों GIT का। तो GIT में माउथ जो रहता है आर्सेनिक पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, जो गम्स रहते हैं वो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो ब्रेथ रहती है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, ASDO वाला O ऑफेंसिव। टंग, इसकी कैरेक्टरिस्ट टंग है जो कि ब्लैक ब्राउन कोटेड विथ रेड स्ट्रिक्स इन द मिडल, यानी बाजू से ब्राउन रहेगी ब्लैक और जो बीच में रेड स्ट्रिक्स रहेंगे। ठीक है, और उसकी जो थर्स्ट है वो थर्स्ट हम सभी को पता है, स्मॉल वाटर एट स्मॉल इंटरवल। और दोस्तों तो स्टमक कंप्लेंट्स है वो किस चीज़ से आएंगी, तो आइसक्रीम यानी ठंडी चीज़ों से, सड़ा हुआ खाना, और उसे फूड जो खा रहा है उसकी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, और साथ ही साथ वो फूड की स्मेल और साइट दोनों को बिल्कुल बियर नहीं कर सकता। साथ ही उसके पेट में जो तो बर्निंग पेन रहेगा और वोमिटिंग ऑफ एंटायर फूड एज सून एज फूड एंड वाटर टचेज द स्टमक। जैसा कि हमने स्टोरी में भी देखा, जैसे वो खाना खाता है वो वोमिटिंग कर देता है, उसी के साथ स्टमक के साथ वो कॉलेरा वाली कंप्लेंट्स रहेगी, जो डायरिया वो सेम टू सेम कॉलेरा वाला डायरिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो डायरिया है वो कैसा है, राइस वाटरी स्टूल के साथ वो प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो अस्थमा लाइक कंप्लेंट्स प्रोड्यूस होंगी, और वो मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट लेटने से भी डरता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं लेट जाऊँ, अगर मैं लाइट डाउन करूँ तो उससे क्या होगा, मैं सफोकेशन हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी भी मॉडलिटीज़ दोपहर को और रात को, यानी मिड डे मिडनाइट एग्रीवेशन और एम्बलरिस्टेड बाय हीट। उसके साथ आर्सेनिक पेशेंट की स्किन रहती है वो कैसी, वाइट, पेस्टी, उसके ऊपर ब्लैक इरप्शन, पुस्टूल्स, वेसिकल्स, और साथ ही साथ बर्निंग और इचिंग भी होती है, और डिस्चार्ज कैसा रहेगा, हॉट एंड बर्निंग डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है, और जो फीवर है, इसका फीवर भी दोस्तों हर एक टाइप के फीवर यानी इंटरमिटेंट फीवर जो कि नॉर्मल फीवर टाइप होता है, उसके सारे वो स्टेजेस हमें उसमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एग्रीवेशन एट मिड डे मिडनाइट, साथ ही उसकी फीवर में हमें उसकी थर्स्ट भी मेंशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी हम पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं फिर पेपर में लिखते हैं, उस समय जो ओवरऑल मॉडलिटीज़ रहती है वो हर एक पर्टिकुलर में हमें लिखनी है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों तो आज की हमारी स्टोरी खत्म हुई, और इसी के साथ मैंने आर्सेनिक की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको इनमें कोई कमी लगती है या फिर आप चाहते हैं कि वीडियोस में और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।